हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है वोकैब क्लास डे 18 में, जहाँ हम कर रहे हैं एक अंतिम 21 दिनों की सीरीज जिसमें हम डेली पिक्स के माध्यम से वोकैब और उसके एंटोनिम और सिनोनिम देखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की ये सारे के सारे वोकैब एसएससी की क्यूटी को बहुत पसंद आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला वोकैब है हमारा ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब अ पर्सन हु बेट्रेज देयर कंट्री, फ्रेंड और कॉज। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को, अपने दोस्त को धोखा दे, उसे हम कहते हैं ट्रेटर यानी गद्दार, देशद्रोही, विश्वासघाती। अब हम देखते हैं इसका ट्रिप। उसने टेररिस्ट को ट्रेन में घुसने दिया। तो ट्रेटर से हमें याद रखना है टेररिस्ट। तो उसने टेररिस्ट को कहाँ घुसने दिया? ट्रेन में घुसने दिया। तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? गद्दारी कर रहा है। गद्दारी कर बे, तो वो क्या कर रहा है? गद्दारी कर रहा है। तो ट्रेटर का मतलब गद्दार, देशद्रोही, विश्वासघाती। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। मीर जाफर इज इनफेमस एज द ट्रेटर ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। तो मीर जाफर बैटल ऑफ प्लासी का गद्दार के तौर पर फेमस है। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757 में। किसके बीच में? अंग्रेजों का जो लीडर था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। इन दोनों के बीच में युद्ध हो गया था। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर इस युद्ध में नहीं लड़ा था। वो रॉबर्ट क्लाइव के साथ देने के चक्कर में इसमें उसने सिराजुद्दौला को क्या कर दिया? धोखा दे दिया, गद्दारी कर दिया। तो सिराजुद्दौला ने उसको क्या बोला? गद्दारी कर बे। तो इस तरीके से सिराजुद्दौला ये युद्ध हार गया। तो बैटल ऑफ प्लासी के गद्दार के तौर पे किसे जाना जाता है? मीर जाफर को। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। बेट्रेयर। बेट्रेयर का मतलब क्या होता है? धोखेबाज। डिफेक्टर। डिफेक्टर का मतलब जिसके अंदर क्या हो, कुछ कमी हो, वो दूसरों का साथ दे रहा है। टर्नकॉट। टर्नकॉट का मतलब होता है दल बदलू। ये क्या इडियम भी है। टर्नकॉट का मतलब होता है दल बदलू। जो दिख तो रहा है आपके साथ है बट वो आपके साथ नहीं है। डबल क्रॉसर का मतलब क्या होता है? जो दोनों तरफ का फायदा उठाना चाहता है। तो ट्रेटर का मतलब होता है गद्दार और इसके सिनोनिम हो जाएंगे बीट्रेयर, डिफेक्टर, टर्नकोट और डबल क्रॉसर। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। तो इसका एंटोनिम क्या? लॉयलिस्ट। लॉयलिस्ट का मतलब क्या होता है? जो वफादार होता है अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति। पैट्रियट का मतलब क्या होता है? जो देश के प्रति बहुत ज्यादा प्रेमी हो, देश के प्रति क्या हो, राष्ट्रवादी हो, उसे हम कहते हैं पैट्रियट। अलाई का मतलब मित्र। सपोर्टर का मतलब साथ देने वाला। तो ट्रेटर के एंटोनिम हो जाएंगे लॉयलिस्ट, पैट्रियट, अलाई और सपोर्टर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब हमारा वोलसम। वोलसम का मतलब होता है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत शानदार है, गुड फॉर हेल्थ है, जो मोरली गुड है, यानी जो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, जो नैतिक रूप से भी अच्छा है, उसे हम कहते हैं वोलसम। इसका ट्रिक क्या है? वोलसम को याद रखना, वोल स्माइल। क्या याद रखना? वोल स्माइल। तो वोल स्माइल हेल्थ और मोरल रूप से अच्छा होता है। तो पूरी तरीके से अगर हम हंसेंगे, एकदम पूरा दांत चियार के हंसेंगे, हा वाह, एकदम दिल से हंसेंगे, ही यू हू, लू, 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 तो वो क्या हो जाएगा? होल स्माइल। और होल स्माइल करने से पूरा शरीर अच्छा रहता है, हेल्थ हमारा मस्त रहता है। इसका एग्जांपल, wholesome गवर्नेंस मीन्स ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी। तो जो अच्छे से, जो नैतिक रूप से अच्छा गवर्नेंस होता है, जो अच्छी तरीके से सरकार चलाए जा रहे हैं, उसका मतलब क्या? उसमें ट्रांसपेरेंसी है, उसमें ईमानदारी है। बट इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इसका सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम यानी सेम इन मीनिंग। हेल्दी। हेल्दी का मतलब क्या होता है? जो सेहत के लिए बहुत अच्छा। बेनिफिशियल का मतलब जो लाभदायक होता है। मोरल का मतलब जो नैतिक रूप से अच्छा होता है। प्योर का मतलब शुद्ध। तो वोल्सम के सिनोनिम हो जाएंगे हेल्दी, बेनिफिशियल, मोरल और प्योर। अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम। पहला क्या? हार्मफुल। हार्मफुल का मतलब नुकसानदायक, जो हमें नुकसान पहुंचाता है। अनहेल्दी का मतलब क्या? जो स्वास्थ्य नहीं है, जो अस्वस्थ है। करप्ट का मतलब क्या होता है? बताओ। करप्ट का मतलब होता है जो अच्छा नहीं है नैतिक रूप से, भ्रष्ट है। इमोरल का मतलब अनैतिक, जो नैतिक रूप से अच्छा नहीं होता है। तो वोलसम के एंटोनिम हो जाएंगे हार्मफुल, अनहेल्दी, करप्ट और इमोरल। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब हमारा वियर्ड। वियर्ड का मतलब स्ट्रेंज, अनयूजुअल, अनएक्सपेक्टेड, जो अजीब हो, जो विचित्र हो, उसे हम कहते हैं वियर्ड। इसको याद कैसे रखना है? वियर बियर्ड। यानी एक लड़की है, उसके दाढ़ी आ गया है, तो वो कैसी लगेगी? अजीब लगेगी, विचित्र लगेगी। जैसा कि ये कन्या लग रही है। तो वियर्ड का मतलब अजीब या विचित्र। इसका एग्जांपल, वियर्ड रॉक फॉर्मेशन एग्जिस्ट इन कैपोडोकिया, टर्की। यानी टर्की के कैपोडोकिया में
जो फॉर्मेशन है रॉक का वो कैसा बहुत अजीब है। जैसा कि आपने वो पत्थर देखा होगा, ऐसा वाला जो पत्थर होता है वो क्या होता है, बहुत ही अजीब होता है, वियर्ड होता है। इसका सिनोनिम स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब अजीब, ऑड का मतलब जो सबसे अलग हो, विचित्र हो। बिजारे, बिजारे को हमने कैसे याद किया था, बिजारे वर्ड ही इतना अजीब है कि हमें समझ नहीं आ रहा है। तो बिजारे का मतलब विचित्र, अजीब। अनयूजुअल का मतलब विचित्र। तो वियर्ड के सिनोनिम हो जाएंगे स्ट्रेंज, ऑड, बिजारे और अनयूजुअल। सिनोनिम हो गया, अब हम देखेंगे एंटोनिम। नॉर्मल का मतलब साधारण, जो अजीब ना हो। ऑर्डिनरी का मतलब भी साधारण, कॉमन का मतलब भी साधारण, यूजुअल का मतलब भी साधारण। तो वियर्ड के अपोजिट हो जाएंगे नॉर्मल, ऑर्डिनरी, कॉमन और यूजुअल। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा वॉयलेंट। वॉयलेंट का मतलब होता है यूजिंग फिजिकल फोर्स टू हार्म और डिस्ट्रॉय। यानी हम शारीरिक रूप का, शारीरिक शक्ति का यूज करें किसी चीज को बर्बाद करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, तो उसे कहते हैं वॉयलेंट यानी हिंसक। इसको याद कैसे रखना है, तो केजीएफ का डायलॉग है, वॉयलेंस वॉयलेंस वॉयलेंस, आई डोंट लाइक इट बट वॉयलेंस लाइक्स मी। तो उस डायलॉग में यस क्या कह रहे होते हैं कि वॉयलेंस यानी कि मुझे हिंसा पसंद नहीं है, बट हिंसा मुझे पसंद करती है, तो मुझे हिंसा करना पड़ता है। तो वॉयलेंस का मतलब हिंसा और वॉयलेंट का मतलब हिंसक। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, द 1857 रिवॉल्ट सो मेनी वॉयलेंट कॉन्फ्रंटेशंस। तो 1857 में जो विद्रोह हुआ था वो क्या था, उसके अंदर बहुत सारे हिंसक कॉन्फ्रंटेशन यानी सामनाओं का, सिचुएशन का हमें सामना करना पड़ा था अंग्रेजों और भारतीय लोगों के बीच में। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम, पहले क्या, ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब होता है बेरहम, जो बहुत ही बेरहमी से हिंसा करता है। एग्रेसिव, एग्रेसिव का मतलब जो बहुत ज्यादा उग्र है। फियर्स, फियर्स का मतलब जिसमें डर नहीं है, जो निर्भीक है, बहुत ही बेरहमी से युद्ध लड़ रहा है। सैवेज का मतलब क्या होता है, हिंसक। जैसा कि आपने जवाब भी दिया होगा, ऐसे सैवेज जवाब दे दिया का मतलब क्या, हिंसा कर दिया आपने। एंटोनिम पीसफुल, पीसफुल का मतलब एकदम शांति है। जेंटल का मतलब नेक, काम का मतलब शांत। माइल्ड का मतलब क्या है, सब कुछ बेहतर है, शानदार है, शांत है, हिंसक नहीं है। तो वॉयलेंट के एंटोनिम हो जाएंगे पीसफुल, जेंटल, काम और माइल्ड। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा वाइटल। वाइटल का मतलब होता है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, नेसेसरी फॉर लाइफ, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है जीवन के लिए, उसे हम कहते हैं वाइटल। जैसे हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या, विटामिन। तो वाइटल और विटामिन एक दूसरे से रिलेटेड है, तो विटामिन हमारे लाइफ के लिए क्या, वाइटल है, यानी कि जरूरी है। तो वाइटल का मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी। डॉक्टर साहिबा क्या कर रही है, वाइटामिन आर वाइटल फॉर हेल्थ, यानी वाइटामिन जो है हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आवश्यक है। एग्जाम्पल देखेंगे, एमएसएमईज आर वाइटल फॉर इंडियाज जीडीपीज। जो एमएसएमईज है वो इंडिया की जीडीपी के लिए क्या, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एमएसएमई क्या है, एमएसएमई जो है वो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज होता है, इसका मतलब यानी जो छोटी मोटी कंपनियां हैं, छोटे मोटे फैक्ट्रीज है, उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी एमएसएमईज। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। सिनोनिम यानी सेम इन मीनिंग। पहला क्या, इसेंशियल, इसेंशियल का मतलब जरूरी। क्रूशियल का मतलब जो बहुत ज्यादा जरूरी हो। नेसेसरी का मतलब जरूरी, की का मतलब जो बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो वाइटल के सिनोनिम हो जाएंगे इसेंशियल, क्रूशियल, नेसेसरी, की। इसका एंटोनिम यानी अपोजिट इन मीनिंग होगा अनइम्पोर्टेंट, जो बहुत जरूरी नहीं है, अमहत्वपूर्ण। माइनर का मतलब छोटा, कुछ छोटा मोटा बात है। ट्रिवियल का मतलब तुच्छ। ट्रिवियल को हमने कैसे याद किया था, जिसकी वैल्यू ना हो, यानी जीरो वैल्यू। तो जरूरी नहीं है जीवन के लिए, यानी वो ट्रिवियल है, तुच्छ है। तो वाइटल के एंटोनिम अनइम्पोर्टेंट, माइनर और ट्रिवियल। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब हमारा स्टिंगी। स्टिंगी का मतलब होता है कंजूस, अनविलिंग टू स्पेंड मनी, माइजरली, जो बहुत ज्यादा कंजूस है, जिसको पैसा खर्चा करने में नानी याद आ जाती है, उसको हम कहते हैं स्टिंगी। इसका ट्रिक क्या है, ये दोस्त जो है अपने दोस्त को कह रहा है कंजूस इतना कि स्टिंग भी मेरे पैसों की पीता है। ये स्टिंग पी रहा है किसके पैसों की, इसके पैसों की। इसका मतलब ये दोस्त क्या है, बहुत ज्यादा कंजूस है। इसका एग्जाम्पल, स्टिंगी रेनफॉल कैन कॉज ड्रॉट्स। स्टिंगी का मतलब क्या होता है, कंजूस यानी जो बहुत कम हो। तो अगर रेनफॉल बहुत कम हो यानी कंजूसी करे, तो वहां पे क्या पड़ सकता है, सूखा पड़ सकता है। इसका सिनोनिम,
माइजरली, माइजरली का मतलब क्या होता है? कंजूस। चीप का मतलब सस्ता। अनजेनरस का मतलब क्या होता है? जो पैसा खर्च करने में बहुत ज्यादा सोचता है। पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस का भी मतलब क्या होता है? जो मनी को देने में सोचता है, यानी जो कम खर्च करता है, यानी कि कंजूस। स्टिंगी के सिनोनिम हो जाएंगे माइजरली, चीप, अनजेनरस और पार्सिमोनियस। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। एंटोनिम यानी अपोजिट इन मीनिंग। जेनरस, जेनरस का मतलब क्या होता है? जो उदारवादी होता है, जो खुले दिल से पैसा खर्च कर सकता है। लिबरल का मतलब उदारवादी। लेविश का मतलब खर्चीला। ओपन एंडेड का मतलब उसका हाथ खुला है, बिल्कुल जितना पैसा खर्च करना उतना खर्च कर सकता है। तो स्टिंग के एंटोनिम हो जाएंगे जेनरस, लिबरल, लेविश और ओपन हैंडेड। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। रिमोर्स का मतलब होता है डीप रिग्रेट और गिल्ट फॉर रॉन्ग डूइंग, यानी किसी काम को लेकर के हम बहुत ज्यादा पछता रहे हैं, पछतावा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? रिमोर्स हो रहा है। रिमोर्स क्या हो रहा है? रिमोर्स। इसका ट्रिक क्या है? रिमोर्स को हमें याद रखना है, रिवाइंड पास्ट गिव्स मोर सेंड, यानी कि री मोर रिमोर्स। तो रिमोर्स का मतलब क्या होता है? अपने पुराने याद करके हम क्या करते हैं? पछताते हैं। तो रिमोर्स का मतलब पछतावा। जैसा कि व्यक्ति क्या कर रहा है? अपनी पुरानी यादों को याद कर करके पछताए जा रहा है। इसका एग्जाम्पल, अशोका फेल्ट रिमोर्स आफ्टर कलिंग वॉर। तो अशोका को कलिंग वॉर के बाद बहुत ज्यादा पछतावा महसूस हुआ। इसका सिनोनिम देखेंगे, रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब क्या होता है? पछतावा। गिल्ट का मतलब दोष। सोरो का मतलब क्या है? तुम बहुत ज्यादा दुखी हो किसी समस्या को लेकर के, कि काश मैंने वो काम नहीं किया होता। कॉन्ट्रिशन का मतलब क्या होता है? पछतावा। तो रिमोर्स के सिनोनिम हो जाएंगे रिग्रेट, गिल्ट, सोरो, कॉन्ट्रिशन। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब पॉजिटिव मीनिंग। पहला क्या? सेटिस्फेक्शन, यानी सेटिस्फेक्शन का मतलब है कि तुम्हें क्या मिल चुका है? संतुष्टि मिल चुकी है, कि जो भी तुमने काम किया संतोष हो, शानदार हो। प्राइड का मतलब घमंडी। घमंडी लोग कौन होता है? जिनको अपनी गलती का पछतावा नहीं होता है। हैप्पीनेस का मतलब खुश, क्योंकि पछतावा हुआ तो दुख हो गया, तो उसका अपोजिट हो जाएगा हैप्पीनेस। रिमोर्स के सेटिस्फेक्शन, तो रिमोर्स के अपोजिट हो जाएगा सेटिस्फेक्शन, प्राइड और हैप्पीनेस। जैसा कि मैं हूं अपने काम को लेकर के, तो तुम लोग भी अपने काम को लेकर के, अपने ड्यूटी को लेकर के खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। अब हम देखते हैं अगला, सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? मेड बाय केमिकल और आर्टिफिशियल प्रोसेस, नॉट नेचुरल। जो कृत्रिम हो, जो बनावटी हो, उसे हम कहते हैं सिंथेटिक। इसका ट्रिक क्या है? सीन बनावटी था। ये जो सीन है वो कैसा है? बनावटी है। तो सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? बनावटी, कृत्रिम। एग्जाम्पल, नाइलॉन द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर वॉज इन्वेंटेड इन 1935। नाइलॉन जो सबसे पहला पूरी तरीके से बनावटी यानी कृत्रिम फाइबर है, उसका इन्वेंशन कब हुआ था? 1935 में। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या है? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? जो इंसानों ने बनाया है। कृत्रिम है, बनावटी है। मैनमेड का मतलब भी जो इंसानों ने बनाया है, यानी कि बनावटी है। फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटेड का मतलब इंसानों ने खुद ही उसको बनाया। फेक का मतलब नकली, असली नहीं है वो। तो सिंथेटिक के सिनोनिम हो जाएंगे आर्टिफिशियल, मैन मेड, फैब्रिकेटेड, फेक। अब हम बढ़ते हैं इसके एंटोनिम के तरफ। एंटोनिम क्या है? नेचुरल। नेचुरल का मतलब जो प्राकृतिक है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? जिसमें कोई इंसानों ने हस्तक्षेप नहीं किया, नेचुरली हुआ है। जेन्युइन का मतलब ओरिजिनल। रियल का मतलब वास्तविक। तो सिंथेटिक के अपोजिट हो जाएंगे नेचुरल, ऑर्गेनिक, जेन्युइन और रियल। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा रिजोल्यूट। रिजोल्यूट का मतलब होता है डिटरमाइंड एंड फर्म, जो दृढ़ हो, जो निश्चयी हो, उसे हम कहते हैं रिजोल्यूट। इसको याद कैसे रखेंगे हम? रिजोल्यूट को हमें याद रखना है रिजल्ट एब्सोल्यूट, जिसको रिजल्ट चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए एकदम डिटरमाइंड है कि अपन को वो चाहिए तो चाहिए। तो रिजल्ट एब्सोल्यूट का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। तो एब्सोल्यूटली रिजल्ट ओरिएंटेड का मतलब रिजोल्यूट, यानी कि जो अपने लक्ष्य को लेकर के बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चय है। जैसा कि इस व्यक्ति को देखिए, ये कौन है? दशरथ मान जी। तो दशरथ मान जी क्या थे? क्या बोलते थे? कि जब तक मैं तुझको तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या? बहुत ज्यादा डिटरमाइंड है, रिजोल्यूट है। इसका एग्जाम्पल, भगत सिंह वॉज रिजोल्यूट इन हिज फाइट फॉर फ्रीडम। तो भगत सिंह आजादी की लड़ाई के लिए
बहुत दृढ़ निश्चयी थे, रिजोल्यूट थे। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है? दृढ़ निश्चयी, जो एक बार ठान लिया वो करना है तो मतलब करना ही है। स्टेडफास्ट का मतलब क्या होता है? एकदम फिक्स। अपन ने अगर चाह लिया है कि वो प्राप्त करना है मतलब करना ही है। फर्म का मतलब भी क्या होता है? दृढ़ निश्चयी। अनयील्डिंग, अनयील्डिंग, यील्ड का हमने कैसे याद किया था? यील्ड का मतलब हमने ऐसे याद किया था कि कैप्टन अमेरिका का शिल्ड टूटा तो वो फील्ड छोड़ के भाग गया, तो यील्ड का मतलब छोड़ के भागना। तो अनयील्डिंग का मतलब जो छोड़ के नहीं भागता, यानी एकदम आखिरी सांस तक लड़ेगा, वो प्राप्त करके रहेगा। इसका एंटोनिम क्या होता है? वीक, वीक का मतलब कमजोर। इनडिसाइसिव, जो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, वो हर बार पलट जा रहा है। हेजिटेंट का मतलब हिचकिचाता है। अनसर्टन का मतलब जो निश्चित नहीं है। सर्टन का मतलब होता है जो निश्चित होता है, अनसर्टन का मतलब जो निश्चित नहीं होता है। तो रिजोल्यूट के एंटोनिम हो जाएंगे वीक, इनडिसाइसिव, हेजिटेंट और अनसर्टेन। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा रिसर्जेंस। रिसर्जेंस का मतलब रिवाइवल और कमबैक, पुनरुत्थान या फिर से उठना, उसे हम कहते हैं रिसर्जेंस। यानी एक बार हमारे से अगर ये काम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम दोबारा उठेंगे और अब की बार पूरी शक्ति से लड़के वो प्राप्त करेंगे, तो उसे हम कहते हैं रिसर्जेंस। इसका ट्रिक क्या है? रिसर्जेंस को हमें याद रखना, रीसर्जरी यानी रिकवरी आफ्टर सर्जरी, यानी सर्जरी में बहुत सारी समस्या हुई बट उसके बाद भी क्या कर लिया उसने? रिकवर कर लिए। जैसा कि यहाँ सर्जरी हुआ, अभी क्या रिकवर करके वापस हेल्दी हो गया। पुनरुत्थान कर लिया यानी कि फिर से उठ गया, यानी रिसर्जेंस कर लिया। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल। इंडिया सॉ रिसर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म आफ्टर 1999। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था 1919 में, उसके बाद से भारत में क्या हुआ? नेशनलिज्म की पुनरुत्थान हुआ, दोबारा से कमबैक हुआ बहुत हाई लेवल पे। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या? रिवाइवल। रिवाइवल का मतलब क्या होता है? दोबारा से जीवन प्राप्त करना। कमबैक का मतलब दोबारा से वो सारी चीजें शुरू करना, प्राप्त करना। रिन्यूअल का मतलब दोबारा से वो काम शुरू करना। रिटर्न का मतलब वापिस आना, दोबारा वो जो चीजें उसको पाने की कोशिश करना। तो रिसर्जेंस के सिनोनिम हो जाएंगे रिवाइवल, कमबैक, रिन्यूअल और रिटर्न। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? नीचे की तरफ गिरना। फॉल का मतलब गिरना। कोलैप्स का मतलब पूरी तरीके से सारी चीजें बर्बाद हो गई। डाउन टर्न का मतलब नीचे की तरफ आना। तो रिसर्जेंस का मतलब क्या होता है? वापिस उठ के ऊपर की तरफ जाना। तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? डिक्लाइन, फॉल, कोलैप्स और डाउन टर्न। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब हमारा खत्म। तो अब हमारा क्या क्वेश्चन, उससे पहले आप ये एक चीज ध्यान रखिए कि अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हुई या फिर आपको लग रहा है कि मेरे बोलने के स्टाइल में या फिर पीडीएफ में या कहीं भी कुछ भी बदलाव करने की जरूरत है, तो आप कमेंट कीजिए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स फेल्ट रिमोर्स आफ्टर कलिंग वॉर? तो रिमोर्स को हमने कैसे याद किया था कि रीवाइंड योर पास्ट। पास्ट को याद करने से हमें क्या मिलता है? मोर सैड, दुखी होते हैं। तो रिमोर्स का मतलब पछतावा। तो किस राजा को कलिंग वॉर के बाद पछतावा हो रहा था? तो हमने पढ़ा था क्या? अशोका। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द बैटल ऑफ प्लासी वाज अ डैश इवेंट फॉर ब्रिटिश कंट्रोल इन इंडिया। तो बैटल ऑफ प्लासी क्या था? ब्रिटिश कंट्रोल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। वहां से वो सारी चीजें क्या हो गया? पूरी की पूरी इंडिया की हिस्ट्री बदल गई। तो वो क्या था? वाइटल था। वाइटल को हमने कैसे याद किया था? विटामिन्स आर वाइटल फॉर लाइफ, यानी जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? विटामिन्स। वाइटल का मतलब होता है सबसे ज्यादा जरूरी। फिनिक्स बर्ड राइजिंग फ्रॉम द एसेज इज अ सिंबल ऑफ, यानी कि राख में से भी फिनिक्स बर्ड क्या होता है? दोबारा से उठ के आता है। तो किसका सिंबल होगा ये? रिसर्जेंस का, यानी सर्जरी के बाद दोबारा उठ के आना, रिसर्जेंस। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अ पर्सन हु फर्मली स्टिक्स टू देयर डिसीजन। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने डिसीजन के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, तो वो दृढ़ निश्चयी है। तो दृढ़ निश्चयी का मतलब क्या होता है? रिजोल्यूट है। क्वेश्चन नंबर 5, समवन हु अवॉइड्स स्पेंडिंग मनी अननेसेसरीली। यानी ऐसा व्यक्ति जो पैसा खर्च किया जा रहा है, अंधा पैसा खर्च किया जा रहा है, वो क्या होता है? लेविस। लेविस का मतलब क्या होता है? खर्चीला। तो बस आज के लिए इतना ही। अगला सेक्शन है मैच द फॉलोइंग्स। तो यहाँ लिखा हुआ है वोकैबुलरी वर्ड और उसके लिखे हुए सिनोनिम। तो जो भी आंसर सही है उसको आप कमेंट कीजिए आंसर में, जिसका सही होगा मैं उसको हाथ दे दूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप ये सारी चीज़ें रिवाइज करते रहिए। कैसे रिवाइज करेंगे? अगले दिन सुबह उठने के बाद या शाम को सोने से पहले आप इस वीडियो को देखिए, म्यूट कीजिए और फिर वो सारी चीज़ें खुद बोलने की कोशिश कीजिए। इससे ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में जाके बैठ जाएगी। तो बस
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। बाय बाय।